नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। हम सब जानते हैं कि सूर्य नमस्कार जो है ये एक बहुत ही अच्छी पद्धति है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की। ये हमारे योगासन का एक तरीका है हमारे शरीर को पूर्ण तरीके से स्वस्थ रखने का। लेकिन सूर्य नमस्कार, इसके क्या फायदे होते हैं और ये क्यों करना चाहिए और इसका करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं मिसेस पूजा जोशी। मिसेस पूजा जोशी ने कैवल्य धाम लोनावाला से टीचिंग कोर्स किया है योगा का। इसके अलावा योग इंस्टीट्यूट सांता क्रूज से योग थेरेपी किया हुआ है और पिछले 5 सालों से योगा इंस्ट्रक्टर हैं। आइए मिलते हैं मिसेस पूजा जोशी से और जानते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। पूजा जी, वेलकम टू आवर शो सरल बात। पूजा जी, ये जानना चाहूंगी कि सूर्य नमस्कार जो है ये एक्चुअली राइट तरीका क्या है करने का और इसके क्या क्या फायदे हैं? राइट तरीका बताने के लिए मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी उसे कैसे किया जाता है। बहुत टाइम लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग करेक्ट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो जो हाथ एक बार नीचे रख दे उसको हिलाना नहीं होता है और पैर को एडजस्ट करने के लिए हम लोग हाथ हिला देते हैं, तो वो गलत तरीका हो जाता है। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। नमस्कार। अभी पहला जो आसन आता है सूर्य नमस्कार करते समय वो है नमस्कार। तो नमस्कार करते समय ध्यान रखिए कि आपके जो अंगूठे हैं वो बराबर आपके छाती के बगल में आएंगे और हाथों की पोजीशन इस तरह से रहेगी। इस तरह से इसे क्लोज नहीं करना है, इस तरह से पोजीशन रखनी है आपको। नमस्कार। तो ये इसके जो हार्ट बीट्स होते हैं, इससे जो निर्माण होते हैं वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छे ऐसे माना जाता है। तो ये आ गया नमस्कार। उसके बाद में है ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन करते समय हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना है, कानों का स्पर्श, कोहनियों से सीधा पीछे झुकना है, ऊर्ध्व हस्तासन। इसके बाद में फॉरवर्ड बेंडिंग आता है। इसमें गर्दन सबसे लास्ट में आपको नीचे करनी है। पहले हाथों को धीरे 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 नीचे ले जाना है। हस्तपादासन आपके पैरों के बराबर बगल में रखना है और गर्दन नीचे। इसके बाद आएगा अश्व संचालनासन। उसके लिए एक पैर आपको पीछे करना है और हाथों को पैरों को दोनों हाथों के बीच में रखना है, गर्दन ऊपर की तरफ। इसके बाद में आता है पर्वतासन। हाथों की पोजीशन आपको लास्ट तक बिल्कुल भी नहीं हिलानी है, पैर सीधा कर लेना है और दूसरा पैर उसके बगल में। ये है पर्वतासन। करते समय ध्यान रखिए कि आपके जो घुटने हैं वो सीधे होने चाहिए, बिल्कुल भी बेंड नहीं होना चाहिए घुटनों से। अगर आप नहीं टच कर पाते हो, थोड़ा ऐसा भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन घुटनों से बेंड ना कीजिए। इसके बाद में आपको पहले घुटनों को जमीन पर रखना है। टोज की पोजीशन ऐसी ही रहेगी और आपके बराबर दोनों हाथों के बीच में आपकी छाती, इस तरह से। ये है अष्टांग आसन। हाथों की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं हिलानी है। फिर पैर को सीधा कर लेना है, बराबर सीधा कर लिया है मैंने पीछे की तरफ से, और दोनों हाथों की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं की हुई है। और अभी करूंगी भुजंगासन। इस तरह से हाथों की कोहनियां एकदम से स्ट्रेट, गर्दन ऊपर की तरफ, दोनों पैर एक साथ है। अभी आपको ध्यान में आएगा कि इसमें पेट की और आपके पेट की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है, तो इसलिए ये ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं। इसके बाद में दोनों पैरों को इस तरह से उंगलियां ज़मीन पर स्पर्श करनी है और धीरे से पर्वतासन की ओर जाएंगे, इस तरह से। फिर से हमें करना है अश्व संचालनासन। सिर्फ पैर हम लोग को अपोजिट आगे ले आना है, इस तरह से, और दूसरा पैर वापस नीचे, ऊपर देखना है। ये हो गया अश्व संचालनासन। इसके बाद में वापस पैरों को हाथों के बीच में लाना है, इस तरह से, फॉरवर्ड बेंडिंग, हस्तपादासन। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले आना है
कानों का स्पर्श, ऊर्ध्व हस्तासन एंड नमस्कार। हम लोग ने जान लिया है कि सूर्य नमस्कार किस तरह से किया जाता है। अब मैं एक फ्लो में आपको करके दिखाती हूँ, तो आप मेरे साथ कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पूजा जी, सूर्य नमस्कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी योगासन्स, Yes. राइट? तो उसके हर एक योग आसन जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो सूर्य नमस्कार किया जाता है उसमें हमारे पेट की और अब हमारे पीठ की ज़्यादा करके एक्सरसाइजेस है, जिसके वजह से डाइजेशन अच्छा हो जाता है और हमारा जो पूरा डाइजेशन होता है वो पेट के ऊपर डिपेंड होता है। अभी एक न्यू रिसर्च है जो अमेरिका में हुआ है, गट बैक्टीरियाज। तो व्हाट आर गट बैक्टीरियाज? तो वो गट बैक्टीरिया से कैसे डाइजेशन होता है वो सब एक्सप्लेन करते समय उन्होंने सूर्य नमस्कार का बहुत महत्व बताया हुआ है। जैसे हमारा एज बढ़ जाता है वैसे वैसे पीठ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे पीठ का दुखना या फिर पीठ बहुत ऐसे स्टिफ सी हो जाती है। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, उनको पीठ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो मेनली ये जो सूर्य नमस्कार है वो पीठ के लिए और पेट के लिए बहुत अच्छा है, चर्बी घटाने के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके वजह से हमारा सर्वांगी व्यायाम भी हो जाता है, क्योंकि पैरों के और हाथों के भी मूवमेंट्स होते हैं, तो इसलिए इसे किया जाता है। तो पूजा जी, आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि ये पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है और हमारे पेट और हमारे डाइजेशन और हमारी पीठ के लिए बहुत अच्छा है, इसको हम दिन में कितनी बार कर सकते हैं और इसके करने का सही समय क्या है? तो सूर्य नमस्कार मतलब इसमें 2 नाम आते हैं, एक सूर्य नमस्कार। तो सूर्य की किरणें न्यूबॉर्न को भी दिए जाते हैं। तो सूर्य की किरणें सबसे अच्छी कब होती है? तो वो टाइम पे इसे करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग का प्रातः समय का काल हो गया 6:30 से लेके 8:30-9 बजे, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है करने का। लेकिन अभी नाउअडेज सबको ये जमता नहीं है, तो आप शाम को भी कर सकते हो क्योंकि घर पे ही कर रहे हो। लेकिन अच्छा समय इसका होता है वो प्रातः समय होता है, ऐसे पूर्वजों ने हमारे बताया हुआ है। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है अब कि जब आप एक बार सूर्य नमस्कार करते हो तो एक बार में आपको उसके कितने सेट्स करने चाहिए मिनिमम? कितने सेट्स करने चाहिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितने करेक्ट तरीके से करते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में करेक्ट तरीके से नहीं करना आता है तो आपके कैपेसिटी के अनुसार आप 2 बार 3 बार 5 बार ऐसे कर सकते हो। लेकिन 12 सेट्स करो तो ज़्यादा अच्छा है, सुबह 12 और शाम को 12 ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसके वजह से आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है वो भी सॉल्व हो जाती है और आपको शरीर में एक तंदुरुस्ती दिखाई देती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत छोटे में और बहुत सरल शब्दों में सूर्य नमस्कार के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, इस तरीके से हम नए नए टॉपिक्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे और नई नई पर्सनालिटीज़ को आपके साथ मिलवाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।